प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आजकल भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कर रहे हैं और उसका सेकंड चैप्टर करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपको हेडिंग कराएंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण, और उसके 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 क्या है, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। सबसे पहले हम एक गोलीय चालक बना लें। ये एक गोलीय चालक है। ये कोई गोलीय चालक ले लिया मैंने। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। केंद्र क्या है, O है, और इसके पृष्ठ पर Q आवेश स्थित है। हम जानते हैं चालक के भीतर आवेश नहीं शून्य होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। और चालक के केवल पृष्ठ पर ये आवेश होता है, तो ये जिसका केंद्र O है। हम इसके केंद्र से स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके पृष्ठ के छोटे से भाग अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये वेक्टर, ये dA वेक्टर, और यहाँ बिंदु क्या है, P। कितनी दूरी है ये, R। यही लिखा है, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो कोई एक गोल चालक है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है, जिसका केंद्र O है। त्रिज्या इसकी क्या है, R है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। हम इस त्रिज्या को लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप डायग्राम को बनाइए और फिर इसकी भाषा को लिखिए। लिखें इसकी भाषा को। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे कि एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। यानी कहीं लिखा, हमने लिख लिया R, जिसकी त्रिज्या R है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम R त्रिज्या लेकर ज्ञात करनी है। तो इसके आगे आप लिखें
इसके लिए हम बिंदु P से R त्रिज्या लेकर बिंदु P से स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने बिंदु P से होते हुए, बिंदु P है, इससे होते हुए स्मॉल r त्रिज्या लेकर हमने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की यहाँ पर। और इस बिंदु P पर अल्पॉन क्षेत्रफल dA स्थित है। तो ये बात भी लिख लें। ज्ञात करते कल्पना करते हैं जिसके बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA है तब। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। ये कोई आपको रटनी नहीं है, ये आपको डायग्राम को समझिए और डायग्राम को समझने के बाद आपको ये परिभाषा, ये आपको थ्योरी लिखनी है। परिभाषा नहीं, थ्योरी लिखनी है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको आगे पीछे कर दें कोई लाइन इधर में उधर, तो आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। कोई आप इसको आगे लिख दें या पीछे लिख दें, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें जो भी पॉइंट लिया है हमने, उसकी हमने इस भाषा में कहीं चर्चा की है या नहीं, तो ये आवश्यक होता है। अब क्या है, आप इसको ना लिखें, आप डायरेक्ट इसको कर दें, इसके डेरिवेशन को। आपने डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद आप डायरेक्ट डेरिवेशन आपने कर दिया, तो वो सही है, लेकिन इतना सही नहीं है जितना आप परीक्षा की दृष्टि से इसको भी लिख के आएंगे। तो ये बात बच्चों ध्यान रखें आप कि जब भी आपको कोई डेरिवेशन करना है तो आप उसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम से आप कुछ थ्योरी लिखें, उसके बाद अपना डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करें। तो ये बात समझ आगे होगी। मैंने r त्रिज्या लेकर एक चालक लिया, ये आपको डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है। ये गोल चालक है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए r त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की ही कल्पना क्यों करते हैं? आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है। गॉस की प्रमेय की सहायता से हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब बिंदु P जो है वहां पर इसका टोटल क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने कितना लिया है? छोटा भाग, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव छोटा dA वेक्टर। ठीक है, तो आप आगे करें बच्चों, आप इसको नोट करें। आपने नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नोट कर लें। अब देखें प्यारे बच्चों, अल्पांश भाग dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा?
छोटे से भाग से कितना हो जाएगा। तो इससे पहले जो हमने डेरिवेशन की है उसमें हम कई बार किया है कि छोटे से भाग से छोटा निकलेगा वैद्य फ्लक्स, तो कम निकलेगा। तो डी फाई ए इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये भी हम जानते हैं कि इसके बीच में थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। तो डी फाई ए इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच थीटा इक्वल टू कितना है, कितना है बच्चों, थीटा इक्वल टू 0। तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। इसको यहां लगाएंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से, समझिए। ए डी ए और इसका मान कितना 1 लगा दिया मैंने। तो डी फाई ए इक्वल टू ई डी ए। मैं टोटल पृष्ठ से निकालूं संपूर्ण पृष्ठ से, तो मैं समाकलन करूंगा। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, ये हमने छोटे से भाग से निकाल लिया, अतः संपूर्ण पृष्ठ, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितना होगा, समाकलन करेंगे। तो ये फाई ए इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ए ई डी ए। तो आगे ई डी ए नोट करें प्यारे बच्चों, यहां तक नोट करें, आगे करें। इसके बाद आप इसको न लगाएं, ये केवल ये शो करता है कि हम जिसका हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं वो ए है या एस है, हम तो उसको हम लगा देते हैं, इसलिए लगाते हैं हम उसको, क्योंकि उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जो एरिया है वो कितना है। अब ना लगाएं, गलत नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर फाई ई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये समीकरण 1। गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से ई दोनों को बराबर करेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझको क्या मिल गई यहाँ से बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कब निकली है ये, वो जब निकली है जब उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। तो आगे देखें इसके बाद, नोट कर लिया आप लोगों ने, करिए नोट इसको। तो E इक्वल टू
1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलम। यहां से हमको E प्रोपोर्शनल 1/r² प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए, आपका एक पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट कराएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट है कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब जो हमने चालक लिया उसके पृष्ठ पर स्थित हो, तो दूसरा पॉइंट क्या है? जब बिंदु P गोले के पृष्ठ, गोले जो गोला है जो आपका वही तो चालक है, गोले के पृष्ठ पर हो। कहां पर हो? पृष्ठ पर। तो इसका मतलब मैं आपको छोटा सा बना दे रहा हूं इधर, समझ लीजिए। ये कितनी है? कैपिटल R है, सेंटर इसका क्या है? O है। अब जो मैंने लिया है बिंदु P, वो कहाँ लिया है? अब मैंने लिया है यहाँ पर। इसका मतलब कि अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि R इक्वल टू हो तब R इक्वल टू कैपिटल R मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर। अब मैंने यहाँ नहीं लिया, इसको मैं साफ कर दूं, या आप यहाँ बना लीजिए। इसको मैंने यहाँ ले लिया पृष्ठ E वेक्टर, और ये DA वेक्टर, और ये बिंदु P। जब यहाँ लिया तो बाकी सब वही रहेगा, केवल फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा हमारा? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। तब E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब तीसरा कर लिया बच्चों ये। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है, गोले के भीतर आप अगला पॉइंट डालिए, आप अगला पॉइंट डालें, इसको नोट। दूसरा पॉइंट बेटा हो गया आपका सभी का। अब तीसरा पॉइंट करिए, और एक बात समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये ठोस गोला है। ये गोले कोश हमारी जो हेडिंग है, गोले कोश वही है। तो आप इसको ऐसे, अगर आपको समस्या रहती है तो आप इसको ऐसे ना लिख करके आप इसको लिख सकते हैं गोलीय कोश। खाली ये लिख लें गोलीय, जब ये लिख लें जब बिंदु P गोलीय। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। हमने मान लिया गोला, आप समस्या रहे कि सर ने गोला ले लिया, कैसा गोला? ठोस गोला। तो ये गोलीय कोश है, ठीक है, अंदर से उगला है गोलीय कोश। जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, ये पॉइंट है दूसरा। और तीसरा पॉइंट है जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर
स्मॉल आर दूरी पर हो। तो उसके लिए एक दूसरा बना लीजिए आप। ये गोला है, एक गोला है, गोली कोश है आपका, गोली कोश है, गोली कोश लिखा है मैंने, गोली कोश है, प्लस क्यू आवेश है एक समान रूप से, इसका सेंटर ओ, त्रिज्या आर। अब इसके भीतर मैं कोई पॉइंट मान रहा हूं, तो इसके भीतर मैंने कोई पॉइंट ले लिया और ये ले लिया। यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, ई वेक्टर, पॉइंट क्या है पी, और ये टी ए वेक्टर, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है आर। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा हमको, आर दूरी पर हो तब आर कैसा है, आर लेस देन है कैपिटल आर से। इससे पहले क्या था, आर इक्वल था कैपिटल आर के। उससे पहले क्या था, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा था आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सेकंड क्या था, आर इक्वल आर। थर्ड क्या था, आर लेस देन आर। इसका मतलब है आर बड़ा है कैपिटल आर से, और ये आर बराबर है कैपिटल आर के, और यहाँ स्मॉल आर, ये आर छोटा है कैपिटल आर से। तो इसमें देखें तो इसको हम लिख लें, माना बिंदु P गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर केंद्र, उसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। हम स्मॉल आर त्रिज्या लेकर, स्मॉल आर त्रिज्या लेकर इसके भीतर एक गॉसियन पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, तब तो इससे हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना होगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो ये हो जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इससे पहले हमने किया उसको समझे आप। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, फाई ए इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई कितना होता है, फाई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान इसके भीतर क्या रखना है, शून्य है, तो उसको हम यहाँ शून्य लगाएंगे तो ये मिलेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ई बराबर कितनी होगी, 0 होगी। आपको यह समस्या हो रही है तो आप ऊपर लिख लीजिए। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके भीतर आवेश नहीं होता है, शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो ई इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0। मतलब गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। तो ये यहाँ तक हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसके तीनों पार्ट कर लिए हमने। इसका थोड़ा सा
थोड़ा सा भाग रह गया है, उसे और समझ लें। आप पहले इसको नोट करिए। इसका ग्राफ क्या होगा? प्लस क्यू आवेश है एक समान रूप से, इसका केंद्र है, इसकी कैपिटल आर त्रिज्या है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? इसका ग्राफ इस प्रकार होगा, समझ लें आप। हमने क्या देखा? एक तो ये देखा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², E प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इससे हम दूर बढ़ते जाएंगे, इसके पृष्ठ से जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा और आगे जाके और कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इसके पृष्ठ पर। अब इसके भीतर यदि हम जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? जैसे इससे भीतर एंटर करेंगे, हम अंदर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान कितना होता है? 0, क्योंकि हमने पढ़ा है E इक्वल टू 0। ये कहाँ होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान 0 इसके गोले के भीतर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। आप लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें।